अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप हैं मेरे साथ। मैं अज़हर मलिक। चर्चा करने के लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इस्लाम से पहले का कल्चर था अरब का या अरब के आसपास का, वो कैसा था। पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अरब की जातियाँ थीं वो कितने प्रकार की थीं और कौन कौन सी जातियाँ थीं, जिसमें हमने देखा है कि जो सबसे पुरानी जाति वहाँ पे पाई जाती थी वो थी अरब बाइदा, जैसे जो जिनमें कौम आद आती है और समूद आती है और रुबैल नाम की जाति आती है, तस्म नाम की। तो इनके जो है ना आप ज़्यादा जानकारी इनकी मिलती नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है प्राचीन प्रजाति हैं अरब के अंदर की। फिर दूसरी ये देखी हमने, दूसरी ये अरब आरिबा। अरब आरिबा में हमने दो कबीले जाने, जिनके दो कबीले बहुत फेमस हुए। एक था हिमियर, अरब आरिबा। एक है हिमियर और दूसरा है कहतान कबीला। ये दोनों कबीले ही यमन के रहने वाले थे बेसिकली, और वहीं पे फल फूल रहे थे। बाद में जो है कहतान कबीले जो है यमन छोड़ करके इधर उधर अरब के इलाकों में जाके बस गए। कोई उत्तर पूरब की तरफ जाके बस गया, कोई पश्चिम उत्तर पश्चिम का रुख करा किसी ने, जो सीरिया के इलाके हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हम तीसरी जब प्रजाति देखेंगे वो है अरब आरिबा। अरब आरिबा तो ये सेकंड नंबर की है, सॉरी, अरब आरिबा। तीसरी है अरब मुस्तारबा। अरब मुस्तारबा ये जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं पूरी कौम, और ये मक्का के आसपास ही फली फूली। इसमें से दो जो कबीले हैं बहुत फेमस हुए, एक है किदार कबीला और दूसरा है नबती कबीला। ठीक है, तो हमने पिछली जो लेक्चर था हमने उसमें यही डिस्कस किया था कि वहाँ पे इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे कैसे इन्होंने अपना सिस्टम वहाँ पे रहने का बनाया। अब दूसरा जो आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इस बारे में कि इनका जो रूलरशिप था, इनकी जो गवर्नेंस थी, वो सिस्टम इनका कैसा था और ये किस तरीके से रहा करते थे। तो हमें यहाँ पे दो तरह की जो राजनीतिक व्यवस्था मिलती है अरब के अंदर। अगर हम देखें, अगर हम अरब का मैप बनाएं तो कुछ तरीके से बनता है। एग्जैक्ट मैप नहीं है, लेकिन थोड़ा आइडिया लगाने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है इधर का, ये सीरिया है और ये पूरा का पूरा एरिया है इराक। ये सीरिया है, ये है यमन और ये ओमान। ठीक है, और ये जो है एरिया आता है, ये उत्तरी हिजाज का एरिया आता है। यहाँ पर रेड सी है और इधर जो है पूरा का पूरा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे इथियोपिया है, इजिप्ट से, सूडान वगैरह के जो देश हैं वे हैं, और इधर जो है ये इराक की पूरी खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सीरिया, यमन में, सीरिया में और इराक में, इन एरियो में क्या है, जो राजशाही है वो वाली व्यवस्था मिलती है कि एक बादशाह है और बाकी प्रजा है। जो कल्चर इंडिया में भी हमने देखा है, इंडिया के अंदर भी कि एक राजा हुआ है, बाकी सब उसकी प्रजा है। वही वो अपनी फौजी जो ताकत रहती है इसमें ज़्यादा रहती है राजा के अंदर। छोटे छोटे स्टेट बना लिया और वहाँ पे जो है अपने राजशाही कायम कर ली। लेकिन ये जो इनकी इराक वालों की है, ये पर्शियन एम्पायर है। इनका एम्पायर बहुत बड़ा है, ये राजाओं के भी राजा हुआ करते थे। इनके अंदर शहनशाह, इनके जो राजा थे वो शहनशाह कहलाया करते हैं, इनके बहुत सारे राजाओं के ऊपर राजा। ऐसे ही रोमन एम्पायर है जो सीरिया वाला मामला सीरिया में है, उसमें भी शहनशाही है। और बीच में अगर हम देखें अरब के अंदर, तो अरब के अंदर क्या है कि छोटे छोटे कबीले हैं और ख़ुद के सरदार हैं। उनकी जो सत्ता है वो खुद ही अपनी सत्ता है। उन्होंने छोटे छोटे कबीले बना रखे हैं कि छोटे छोटे कबीलों का में नाम रख रखे हैं, और उनके जो है एक सरदार चुन लिया जाता है उन कबीलों का, और फिर वही जो सरदार है वही उस पूरे कबीले का मुखिया है और वही सारे फैसले उनके लेता है। जितने भी व्यापार के फैसले हैं या लड़ाई वगैरह के फैसले हैं, फौजी ताकत के फैसले हैं, सारे के सारे वही लेते हैं। इनके पास ज़्यादा फौज होती नहीं थी, छोटे छोटे कबीले होते थे, छोटे छोटे इनके जो है फौजी ताकत होती थी।
लेकिन चूँकि ये पूरा अरब जो एरिया है पूरा मरुस्थल से घिरा हुआ एरिया था, तो यहाँ पे ज़्यादा जो जितने भी एम्पायर थे, यमन का एम्पायर हुआ है, इराक हुआ, सीरिया हुआ, ये लोग जो है ना इन पर राज करने के लिए जाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे केवल कुछ था तो है नहीं, वहाँ पे सारी हरियाली नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो ये छोटे छोटे कबीले अपना आराम से जो है आसपास यहाँ मक्का में, मदीना में आसपास रहने लगे थे। और बहुत जो कहतान कबीला यमन के अंदर था वो भी जो है धीरे धीरे जाके मक्का और मदीना में जाके रहने लगा, जब इन पर जो है जुल्म होने लगे कहतान कबीले पे यहाँ पे। तो अब आते हैं हम यमन की राजशाही पे। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे यमन की बादशाही की बात। यमन में क्या मामला था? यमन में दो कबीले पाए जाते हैं अरब आरिबा के अंदर, एक कहतान कबीला और एक हिमयर कबीला। तो कहतान कबीला तो कुछ दिनों बाद जो है छोड़ करके इधर उधर चला गया, कुछ सीरिया चले गए, कुछ जो है इराक की तरफ चले गए, कुछ मक्का, कुछ मदीना, इस तरह इन जाग के बसने लगे। लेकिन हिमयर जो कबीला था वो यमन के अंदर ही रहा लास्ट तक। इसका एक कबीला है जो बनु कुज़ा नाम का, वो जो कबीला है वो जाके जो है इराक में जाके रहने लगा था। बाद में फिर वो सीरिया चला गया था जब वहाँ पे पर्शियन एम्पायर दोबारा से खड़ा हुआ। तो यमन के अंदर जो है जो सबसे पहले अगर हम इसे बांटें तो हम बांटते हैं इसका, उसका वर्गीकरण अगर करेंगे तो हम चलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम 1300 साल पहले, 1300 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी तक। इस दौरान इसमें जो जाति पाई जाती है वो पाई जाती है सबा नाम की जाति। जो सबसे पुरानी जाति पाई जाती है वो सबा नाम की जाति पाई जाती है। और इसका जो राजा हुआ करता था वो कहलाता था मकरिब सबा। इस दौरान इनकी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। इस दौरान की इतनी जो उन्नति हुई, इन्होंने जो है धीरे धीरे सब जगह अपने उपनिवेश बना लिए थे अरब के अंदर भी। यानी कि जो अरब के इलाके थे उसमें भी जो है फाइट वगैरह करके उन लोगों से जो है अपने जो है कॉलोनीज़ वहाँ पे बना ली थी। और दूसरी बात इसमें ये हुई कि इन्होंने इस टाइम पे जो है एक बांध का निर्माण करा जो मारिब के अंदर है, यमन के अंदर मारिब एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने बांध का निर्माण करा। इस जो बांध का जो महत्व है वो इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा, यमन के इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा माना जाता है। दूसरा जो युग इनका शुरू होता है वो युग होता है, और इस युग में इनकी जो राजधानी थी वो थी सरवाह, कैपिटल थी इनकी, कैपिटल सरवाह। ठीक है। दूसरा जो इनका युग है वो युग होता है इनका 650 ईस्वी से 115 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 115 साल पहले से, 650 ईस्वी से 115 साल पहले तक की बात है कि इस युग में जो है जो इनके राजा थे उन्होंने अपनी उपाधि बदल दी थी, और अपनी उपाधि जो रख ली थी किंग ऑफ शेबा रख ली थी, किंग ऑफ सबा, यानी मलिक की उपाधि उन्होंने, अगर हिंदी में कहें तो मलिक की उपाधि जो है इन्होंने अपना ली थी। और इन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो बदल कर क्या करा, वो सरवाह से बदल कर ये मारिब कर ली, जहाँ पे इन्होंने बांध का निर्माण कर रखा था, वहाँ पे अपनी राजधानी को लिया है मारिब में। कैपिटल है इनकी मारिब। मारिब शहर जो सना से 192 किलोमीटर, जो सन्ना जो आज करंट टाइम में इसकी जो कैपिटल है यमन की सना, उससे 192 किलोमीटर दूर जो है मारिब के खंडहर पाए जाते हैं। तो वो वहाँ पे जाके इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो बना ली थी। तीसरा जो इसमें काम हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने जो है मारिब को अपनी राजधानी बना लिया, और जो खंडहर जो इनका उन्होंने बांध बनाया था उसकी जो है थोड़ी बहुत मरम्मत इन्होंने इसके अंदर कराई। और चौथा जो इनका वो है, तीसरा जो युग होता है इनका स्टार्ट, इनका जो तीसरा युग स्टार्ट होता है वो होता है 115 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 300-350 ईस्वी तक, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के 350 साल के बाद तक। इस युग में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सबा इनकी प्रजाति थी उसका पतन होना शुरू हो गया, और यहाँ पे जो है हिमयर कबीले का जो है इस दौरान जो है गलबा रहा सबा जो।
और जो मक्का में आसपास के लोग, इस्माइल सलाम की जो कौम थी, जो कौम में दो कबीले थे, एक केदार कबीला था और एक नबदी कबीला था। नबदी कबीले ने जो है उत्तरी हिजाज़ पे आके यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो जो कहतान कबीले के लोग यहाँ पे जाके बसे थे, उन्हें भी जाके जो इन्होंने जो कॉलोनी इन्होंने बना रखी थी, उपनिवेश बना रखे थे, वो इन्होंने जो है उन्हें बाहर निकाल दिया। और फिर दूसरा इसमें ये हुआ कि जो रोमन एम्पायर था उसने भी जो है एक तो इजिप्ट पे कब्जा कर लिया, सीरिया पे कब्जा कर लिया उसी दौरान, और जो है उत्तरी हिजाज पे, यहाँ पे हिजाज के कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया। और जो समुद्र का एरिया था इसको जो है इनके व्यापार के लिए जो है ख़तरनाक बना दिया। तो इसमें जो है इनकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा दुखदायक हो गई, मतलब सर्वाइव ये लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से कहतान कबीले फिर जो है इधर उधर और जाके बस गए, इराक वगैरह में जाके बसने लगे। और फिर इनका जो चौथा युग आता है वो आता है चौथा युग इनका आता है 350 ईस्वी से इस्लाम तक, इस्लाम के आने तक का युग। यानी कि 350 ईस्वी से अगर हम शुरू करें तो इनका जो इस्लाम के युग में मामला हुआ है वो हज़रत खालिद बिन वलीद के टाइम पे, जब हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी फ़ौज को लेके वहाँ चले गए, हियरा पहुँच गए। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुम के टाइम पे हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी साथ फ़ौज लेके के हियरा के अंदर दाखिल हुए हैं। तो उस वहाँ तक के युग की हम इसकी बात करेंगे। इसमें क्या हुआ कि जब इनका पतन होना शुरू हो गया सबा जाति का, तो इसमें बराबर जो है अशांति फैली रही यहाँ पे, और इनमें आपस में ही संघर्ष चलता रहा यमन के अंदर। समय कुछ तो हमदान कबीला था जो कहतान कबीले से था, एक हिमियर कबीला, इन दोनों में आपस में संघर्ष चल रहा था। इन दोनों में आपस में लड़ाई चल रही थी सत्ता की कि सर्वोच्च कौन है, हम हैं तुम हैं। तो इनमें जब इनका संघर्ष इन्होंने देखा कि रूमियों ने इसका फ़ायदा उठाया, और जो है इसी दौरान रूमियों ने इसके यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। कहाँ पे? यमन का एक शहर है अदन, यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पे रूमियों ने कब्ज़ा कर लिया इस पूरे। तो ये जो एरिया है ये समुद्र से मिला हुआ है ना, ये अरब सी का फैलाव, ये इंडियन ओशन का फैलाव है, अरब सी कहलाता है ये एरिया। तो यहाँ पे अदन पे इन्होंने जो है यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया रूमियों ने। और रूमियों की मदद से जो एथोपियंस इधर रह रहे थे, जो एथोपिया के लोग थे वे उन्होंने रूमियों की मदद ली। और रूमियों की, क्योंकि रूमियों का और इथोपियों का जो मज़हब था, ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए थे, उनका एक ही था। तो उन्होंने क्या करा, यमन पे जो है अपना कब्जा कर लिया इथोपियंस ने। और ये जो बात है ये है 340 ईस्वी की, यानी कि 340 ईस्वी में 378 ईस्वी तक इथोपियंस का इस पर कब्जा रहा। फिर धीरे धीरे इथोपियंस के जो राजा वगैरह थे उनका जो है देहांत हो गया, तो उनकी जो है सत्ता चली गई। और फिर दोबारा से जो है यमन का जो सत्ता थी, वो जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने फिर सत्ता अपने जो है अपने हाथ में ले ली और सत्ता चलती रही। लेकिन फिर मामला ये हुआ कि जो मारिब का इन्होंने बांध बनाया था 540 ईस्वी के समथिंग, उसमें ख़राबी आनी शुरू हो गई और 551 ईस्वी के अंदर वो बांध टूट गया, जिसके अंदर जितनी बहुत सारी बस्तियाँ की बस्तियाँ जो हैं उजड़ गई और सारी पानी में बह गई। तो इनके लिए वहाँ पर सर्वाइव करना उस वक्त बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। और फिर दूसरी एक घटना और घटी वहाँ पे, इस बांध के टूटने के बाद 523 ईस्वी में 450 ईस्वी में 451 ईस्वी में ये है बांध जो इन्होंने मारिब में बनाया टूट गया, बांध टूट गया। और 523 ईस्वी में जो है वहाँ का एक राजा था, यहूदी राजा। ये घटना जो घटी है ये बहुत बड़ी घटना है यमन के अंदर। 523 ईस्वी में वहाँ पे एक राजा था यहूदी जिसका नाम था जूनवास ने क्या करा कि नजरान के जितने भी ईसाई थे, अगर नजरान को हम देखें मैप में कहाँ पड़ता है तो नजरान मैप के अंदर यहाँ पड़ेगा।
नजरान के ईसाइयों से कहा कि यहूदी धर्म अपना में कन्वर्ट हो जाओ, और अगर कन्वर्ट नहीं होते तो भैया अपना जो है जीवन से हाथ धो लो। तो बहुत सारे ईसाई जो ईमान लेके आ गए थे, ईसा अलैहिस्सलाम में जो ईमान लेके आए हुए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम यहूदी धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो उस जूनवास ने क्या करा, बहुत सारी खाइयाँ खुदवाई और कम से कम 20,000 ईसाइयों को उसमें आग लगवा कर उसके अंदर डाल दिया। तो इस घटना से ईसाइयों के अंदर इतना गुस्सा आया। एक तो पहले से ही वो जो है संघर्ष कर रहे थे कि यमन पर हमारा दोबारा से कब्जा हो जाए, है ना, और फिर ऊपर से जो है अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई यहूदियों से, तो यहूदी से बदला लेने पर उतर गए हुए। तो उन्होंने क्या करा, रोमियों की और इथोपियंस की फिर से मदद ली यमन पर कब्जा करने के लिए। तो उन्होंने जब रोमियो की और इथोपियंस की जब मदद ली, तो उन्होंने यहाँ तो इथोपियंस को यहाँ पे आने के लिए जो है ना जहाज़ से आना पड़ता है, पानी के जहाज़ से। तो पानी के जहाज़ों का जो बेड़ा है उन्होंने जुटाया, जो यहाँ के ईसाई लोग थे। और फिर से जो है एक कमांडर है अरियात कमांडर, अरियात कमांडर, अरियात कमांडर के अंदर में जो है इन्होंने उस यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो ये जो कब्जा करा है इन्होंने 525 ईस्वी में। लेकिन ये कब्जा जब अरियात कमांडर ने ज़्यादा दिनों तक सत्ता नहीं संभाली। उसका एक और कमांडर था अबराहा नाम का, उसने जो है अपना कमांडर, जो उसका ऊपर कमांडर सीनियर कमांडर था अरियात, उसकी हत्या कर दी और जो उसे मार दिया। और उसके बाद जो है जो राजा था, जो जिसने भेजा था इथोपियंस के राजा ने कब्जा करने के लिए, उसे भी अपने फेवर में उसने कर लिया। तो अबराहा जो है 571 ईस्वी में जो है, ये अबराहा वही है जो खाना काबा पे जो है ढहाने के लिए गया था हाथियों लेके, जो हाथी वाली सेना, जिसके बाद ये हाथी वाली सेना कहलाने लगी। उसके बाद जो इनकी पकड़ आई है अल्लाह की इनके ऊपर, तो वहाँ से जब ये भागे हैं और भागने के बाद जब ये वापस सना आया है अबराहा, तो उसके बाद सना के अंदर जो है मर गया। उसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुए वो हुए इसके 2 लड़के, एक का नाम था बक्सोम, एक का नाम था अबराहा। एक मिनट मिटा लेते हैं। अबराहा के 2 लड़के हैं, अबराहा, इसके 2 लड़के हैं, एक है बक्सोम और दूसरा है यशरूक। इन दोनों का शासन आया, ये दोनों उत्तराधिकारी हुए। लेकिन ये दोनों भी जो है अपने बाप की तरह जालिम निकले और यमन की जो जितनी जनता प्रजा थी उस पर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करने लगे। तो अब जब आदमी किसी पे जुल्म करता है तो ज़्यादा दिनों तक वो जुल्म चलता नहीं है ना। तो उन लोगों ने, जो यमन के रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या करा कि अब जो है इथोपियंस की, ना तो इथोपियंस, उन्होंने फारस सरकार से, जो यहाँ पे फारस के अंदर जो सरकार थी, उससे मदद मांगी। और उससे मदद मांग के जो है इन दोनों को खदेड़ दिया और इथोपियन से उन्हें भगा दिया और अपनी खुद की जो है सत्ता उन्होंने बना ली यमन वालों ने। खैर धीरे धीरे जो है ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इनका जो एक वो था, जो इनका सरदार था यमन वालों का, मादिकर, वो हिमियर कबीले से था। उसे हिमियर कबीले का जो मादिकर नाम का आदमी था उसे अपना सरदार बनाया। और सरदार बनाने के बाद जब मादिकर का राज शासन चलता रहा तो उस मादिकर ने क्या करा, कुछ जो इथोपियंस थे उन्हें रोक लिया। और इथोपियंस को रोकने के बाद अपनी जीनत के, हमारी जीनत बनी रहेगी, राजशाही चलती रहेगी, ये दिखा करके। तो लेकिन ये शौक से बहुत महंगा पड़ा और उन्हीं में से एक ने जो है, एक ने 2-4 ने मिल करके उसकी जो है मादिकर की हत्या कर दी और जो उनका जो चिराग था वो बुझ गया। इसका फ़ायदा उठाया फारस सरकार ने क्या करा, अपना एक गवर्नर जो है यमन के अंदर नियुक्त कर दिया और इसे जो है फारस का ही एक प्रांत बना लिया, यानी कि ये फारस का ही एरिया है। और इसके बाद एक के बाद एक जो है फारस के गवर्नर की नियुक्ति होती रही, जब तक कि 628 ईस्वी में बज़ान नाम का, 628 ईस्वी में बज़ान नाम के गवर्नर ने इस्लाम कबूल कर लिया और जो है ये जो है इस्लाम की अमलदारी में आ गया ये पूरा यमन।